हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में। उससे रिलेटेड एक शेयर है, जाना माना शेयर है। हर जो भी शेयर मार्केट में काम करता है इस कंपनी को जानता है। नाम है एक्सिस बैंक। काफ़ी मोमेंटम में रहता है ये शेयर, अच्छा शेयर है। अब क्यों ये न्यूज़ में है, क्या उस न्यूज़ का इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, अच्छा बुरा, मैनेजमेंट ने इसके बारे में क्या कहा है, बाहर की ब्रोकरेज फर्म ने क्या कहा है, बाहर के न्यूज़पेपर्स में क्या न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट का क्या इसके ऊपर एक्शन हुआ है, वो सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। चाहे छोटी न्यूज़ हो चाहे बड़ी न्यूज़ हो जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो वही न्यूज़ हम इससे रिलेटेड देखेंगे, एक्सिस बैंक से रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है और इस पर क्या प्रेशर हो सकता है, और इस शेयर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, कितना डाउन साइड है, कितना अपर साइड बनता है, फंडामेंटल कुछ चेंज हो रहे हैं, टेक्निकल क्या बोलते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए। और स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। एक्सिस बैंक लिमिटेड, जैसे आप शेयर प्राइस आज देख रहे हैं, इस मार्केट में जो था, आज जो क्लोज हुआ 606 पे क्लोज हुआ है। हाई जो इसने बनाया था 611 का बनाया, आज लो जो बनाया 603 रुपये 20 पैसे का बनाया है। तो अब देखेंगे एक रेंज में ये काम किया है, जस्ट 7-8 रुपये की रेंज में काम किया है और 1% का ही अप डाउन रहा है। 5 डे का अगर देखेंगे तो एक रेंज है 630 रुपये की और लोअर साइड में जो है 600 रुपये के आसपास का इसका लो बनता है, 604 रुपये 5 दिन के अंदर। तो काफ़ी एक नैरो रेंज में काम किया है। एक महीने का भी अगर देखेंगे तो 600 रुपये का नीचे का बनता है और 640 रुपये के आसपास ये ऊपर गया था, 634 635 के आसपास। तो एक महीने से ही जो है 5-6% की रेंज में काम कर रहा है। तो इसका मार्केट कैप वगैरह भी देखते हैं कितना है। जैसे NSE पे देख रहे हैं 605 रुपये 40 पैसे की इसकी क्लोजिंग है। 52 वीक हाई जो है 765 रुपये के आसपास का है। 52 वीक लो जो है 286 का, जो अभी कोविड टाइम पे इसने बनाया था। तो मार्केट कैप जो है 1,85,323 करोड़ का ये लार्ज कैप बैंक है। वॉल्यूम जो है ट्रेड हुए हैं 1,45,00,000 के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, जो कि एवरेज जो है 20 दिन का एवरेज अगर निकालें तो 2,33,00,000 शेयर ट्रेड करते थे, जो कि उससे कम है। तो बेटा जो है 1.58 का है इसका। कई हाई मोमेंटम रहता है। अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करता है, जब बैंक इंडेक्स 1 पॉइंट मूव करता है, तो ये 1.8 जो पॉइंट मूव करने का दमखम रखता है और नीचे भी उसी रेशो में आता है। तो मोमेंटम काफ़ी रहता है इसके अंदर। अब जो न्यूज़ है इसके अंदर, कुछ दिन पहले जो है, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सेंटर लाइकली टू फर्दर कट आउट स्टेक इन एक्सिस बैंक। तो सेंटर के पास कुछ होल्डिंग है इसकी, जिसको उन्होंने जो ट्रेंचेज हैं उसके अंदर इसको अपने जो शेयर्स हैं उसको निकाला है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू फर्दर पे डाउन नेक्स्ट मंथ इट्स स्टेक इन एक्सिस बैंक हेल्ड बाय द स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ द UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो सुटी है, आफ्टर गार्निंग 600 करोड़ थ्रो स्टेक सेल इन द लेंडर इन 2 ट्रेंचेज। तो ये कौन सी 2 ट्रेंचेज में इन्होंने पैसा निकाला है? सुटी सोल्ड 61.43 लाख शेयर ऑफ एक्सिस बैंक बिटवीन 2 to 4 दिसंबर, which fetches the government 374 crore. Stock exchanges filings show. Last month, between 26th to 27th November, it has sold 36.25 lakh shares. तो 2 ट्रेंचेज में इनको निकाला गया है शेयर्स को, और पहले पहले निकाले गए हैं 36.25 लाख शेयर, और फिर निकाले गए हैं 61.43 लाख शेयर्स। और इससे इन्होंने जो अकमुलेट किए हैं वो 600 करोड़ रुपए अकमुलेट किए हैं। पहले 374 और फिर 221 करोड़ के आसपास इन्होंने शेयर्स किए हैं। जो इनके पास शेयर है, पोस्ट द लेटेस्ट स्टेक सेल, सुटीज शेयर होल्डर इन द एक्सिस बैंक इज डाउन टू 3.92%. इट हेल्ड ए 4.33% स्टेक इन द बैंक एज ऑफ 30 सितंबर। आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बाद डाटा है 30 सितंबर का, जो हर क्वार्टर में एक कंपनी अपनी तरफ से देती है। तो उसके अंदर जो इनका स्टेक था वो 4.33% का था। अब इसको बेचने के बाद इनका जो स्टेक है वो 3.92% के आसपास का हो गया है। 600 करोड़ रुपए इनको उससे मिले हैं। तो फर्दर देखते हैं। ये तो हुआ स्टेक सेल का गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनके ऊपर एक ओवरहैंग चल रहा था काफ़ी टाइम से कि बेच सकते हैं। अब इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया और ये फर्दर भी बेच सकते हैं। इन्होंने क्यों बेचा है ये क्लियरली बता रहे हैं
के जो प्राइस थे वो इनको काफ़ी अच्छा मिल रहा था इसके अंदर इस लेवल पे। तो आगे भी अगर प्राइस इनको अच्छा मिलेगा तो ये बेच सकते हैं आगे का भी। ये पूरी न्यूज आप देख सकते हैं इसके ऊपर। तो प्राइस जो था आप देख सकते हैं, वी सोल्ड अराउंड 1% ऑफ द स्टॉक बिकॉज द स्टॉक प्राइस वाज द हाईएस्ट इन 6 मंथ्स। 6 महीने के हाई पे ये मूव कर रहा था, तो हमने जो है 1% स्टॉक बेचा है। वी विल वेट फॉर 1 मंथ और सो, इफ द स्टॉक प्राइस इंक्रीजेज देन वी मे फर्दर कट आउट स्टेक इन एक्सिस बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड अंडर कंडीशन ऑफ एनोमिनिटी। आप देख सकते हैं ये क्लियर न्यूज है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक इसके अंदर घटाया है। 600 रुपये जो 6 मंथ का हाई चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने 1% स्टेक बेचा है, और फर्दर भी वो अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो अपना बेच सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से न्यूज चल रही थी, ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर जो कि धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, एक्सिस बैंक रिफर्ट्स रिपोर्ट ऑफ 44,000 करोड़ लोन टू सराई SREI ग्रुप एज बेसलेस। इसके ऊपर एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी थी 2-3 दिन पहले। जैसे आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक ऑन ट्यूसडे क्लैरिफाइज ऑन ए क्लेम बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड न्यूज पोर्टल स्केम्स ब्रेकिंग दैट private sector lender provided loan to Kolkata based SREI Infra to a tune of 44,000 crore without any due diligence and verification of end use of the amount। कि कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की गई है और कोलकाता बेस्ड कंपनी को 44,000 करोड़ का जो है लोन दिया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ये ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर के अंदर छपा है, ये स्कैम के बारे में छपा गया है। तो refuting the news portal's allegation, the lender said the report is grossly inaccurate and baseless insofar as the bank's outstanding to SREI entities or underwriting practices and कितना लोन ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो SREI इनकी बुक्स में है, बैंक हैज इन आउटस्टैंडिंग लोन टू SREI एंटिटीज एंड SREI ग्रुप स्टूड एट 411 करोड़ एंड 800 करोड़ रिस्पेक्टिवली। 411 करोड़ जो है इसके ऊपर SREI एंटिटीज पे है और SREI ग्रुप के ऊपर जो है 800 करोड़ का 14 दिसंबर 2020 की डेट में जो लोन था वो इतना ही लोन है। 44,000 का जो बताया गया है लोन, एक स्कीम बताया गया है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 1211 करोड़ का जो करोड़ का लोन बनता है वही बनता है। तो बैंक ने बताया जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ दिया गया है लोन। तो बैंक ने इसके अगेंस्ट, पूरी न्यूज़ में नहीं पढ़ूंगा, आप इसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इसके पुलिस कंप्लेंट भी एक फाइल की है विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एंड द परस्यूइंग लीगल रिपोर्ट रिसोर्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल और ग्रुप बिहाइंड द आर्टिकल। इस आर्टिकल के पीछे जो बैंक की इमेज खराब करने के लिए जो छापा गया है बिना कोई फैक्ट्स के, बिना कोई ड्यू डिलिजेंस किए, तो पुलिस में कंप्लेंट भी इसके फाइल की गई और सेक्शंस के अंडर वो कंप्लेंट्स की गई है। Ahead of the announcement, shares of Axis Bank ended Tuesday 606 के ऊपर वो बंद हुए हैं, 1.5% के आसपास डाउन हुए थे। तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस डाउन आया। और सेकेंडली जो गवर्नमेंट ने अपने स्टेक सेल किए हैं रिसेंटली, उसकी वजह से भी एक्सिस बैंक जो है एक टाइम पे रुका हुआ है। थर्ड जो है ये आज की न्यूज है 17 दिसंबर की 5:29 की। रिटेल एनपीए टू बी हायर इन जो है हाफ ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर 21 टू रिटर्न टू प्री कोविड लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 22, एक्सिस बैंक का कहना है। ये क्या न्यूज है? ये न्यूज है रिटेल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए विल बी हायर इन द 3rd and 4th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। बैंक का कहना है कि जो एनपीए हैं, जो 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे या 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, उसके अंदर एनपीए बढ़े हुए नजर आएंगे एंड विल गो बैक टू द प्री कोविड लेवल्स ओनली इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। यहाँ क्लियर कहा गया है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम जो है प्री कोविड लेवल पे पहुँच पाएंगे। तो 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर के लिए इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए कि रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड आ सकते हैं और एनपीए इंक्रीज उसके अंदर हो सकते हैं। द 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर हाउएवर सेड द एसेट क्वालिटी सिचुएशन इज मच बेटर देन बट वॉज फियर्ड इनिशियली। जो पहले एक डर था उससे बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। जो इनिशियली इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि बिल्कुल जो क्वालिटी बिगड़ जाएगी, बट उससे अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है और ये धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। ये सब इन्होंने किस बेस पे बोला है कि गिवन द फैक्ट्स दैट लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, सम हैड
टू टेक सैलरी कट्स, कईयों की जॉब चली गई है, कईयों की सैलरी कट हो गई है, और जो इंडस्ट्री है वो एक बैड फेज से निकल रही है, जो लोन्स की जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। बट दीज नंबर आर मच लोअर देन वट वी हैड एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेट किया गया था उससे काफ़ी लोअर नंबर है, तो प्री कोविड लेवल पे आने वाले टाइम पे पहुंच सकते हैं ये। He said loan repayments are improving every month. He said loan repayments are improving every month and stock offshore debt from the past will lead to the higher NPA in the December and March quarter. ये दिसंबर और मार्च क्वार्टर की जो बात कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स की, तो एनपीए थोड़े से इसमें लीड कर सकते हैं, बट सिचुएशन इम्प्रूव्स टू गो बैक टू प्री कोविड लेवल्स इन दी फ्यू फिस्कल स्टार्टिंग अप्रैल 2021, जो न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होगा अप्रैल 21 से, वहाँ से इनकी पोजीशन काफ़ी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये अपने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस का बता रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस है, बट वो भी इम्प्रूव कर रहा है स्लो। इट इज़ फोकसिंग ऑन द बैंक्स एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस फॉर द अनसिक्योर्ड लैंडिंग सेगमेंट, ही सेड, adding that from a loan repayments perspective the worst is behind for the salary segment। अब आगे वाली पोजीशन वो बता रहे हैं काफ़ी अच्छी होने वाली है, जो बैड फेज था वो पीछे रह चुका है। The lenders head of branch banking and retail liabilities Ravi Narayanan said the bank had set aside excess of 12,540 crore in provision for the reserves and also raised rupees 10,000 crores of fresh capital to take the overall adequacy to over 19% with a new view to provide पॉजिटिव टू बैंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इनके पास जो एसेट्स इन्होंने साइड की हैं, प्रोविजनिंग की हुई है 12,540 करोड़ की हुई है, और 10,000 जो इन्होंने मार्केट से फ्रेश अभी कैपिटल उठाई है, तो इनके पास आने वाले सालों के लिए अच्छी उसके लिए एडिक्वेट कैपिटल है बैंक को चलाने के लिए, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले 2 क्वार्टर ये बता रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, बट ओवरऑल जो है आने वाला टाइम इनके लिए अच्छा होगा, बैंक के लिए अच्छा होगा। ये कुछ न्यूज़ थी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो उन्होंने स्टेक सेल किया। जो फॉरेन की न्यूज़ मैंने बताई, ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर में जो एक स्कैम का छपा था एक्सिस बैंक के बारे में, वो मैंने आपको बताया। और जो बैंक मैनेजमेंट ने अपना एक इंटरव्यू दिया आज ही, जिसके अंदर उन्होंने बताया आने वाले क्वार्टर को स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया। अब आप जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनके अगर टारगेट्स देखेंगे, एक्सिस बैंक शेयर्स प्राइस गेन 2% आफ्टर जेफरीज मेंटेन बाय, आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक शेयर गेन 2% इंट्राडे ऑन 24 नवंबर। इनके जो टारगेट्स हैं वो जो दिए हैं वो टारगेट 700 कर दिए हैं, पहले 610 के टारगेट हुआ करते थे इनके, तो इन्होंने इंक्रीज करके अभी शेयर का प्राइस मैंने आपको बताया 605-606 के आसपास चल रहा है और एक नैरो रेंज में चल रहा है। तो 610 पहले जो इनका टारगेट प्राइस होता था वो इसको बढ़ा के 700 रुपीज़ इन्होंने कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जेफरीज की रिपोर्ट है। सेकंड रिपोर्ट आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल की, उन्होंने भी जो टारगेट दिए हैं 650 के आसपास के इन्होंने टारगेट दिए हैं, तो ये बता रहे हैं कि आने वाला टाइम काफ़ी इम्प्रूव करेगा बैंक, और 650 के इन्होंने भी टारगेट दिए हैं। ये जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म में तो यहाँ से ये शेयर डबल भी हो सकता है। अब हम इसे एक अपने चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे शेयर का जो पैटर्न है कैसे नज़र आता है। अगर शेयर को आप देखें प्री कोविड लेवल पे जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे काम किया करता था 765 रुपये के आसपास, जो इसे ब्रीच नहीं कर पा रहा था। उससे पहले जो शेयर ने हाई बनाया था 824-25 रुपये का हाई बनाया था, जो कि आप देखेंगे 14 जून 2019 के आसपास ये जो है 830-40 रुपये के आसपास काम किया करता था शेयर। तो वहाँ से जो करेक्ट हुआ था, करेक्ट होने के बाद ये 643-44 रुपये के आसपास आया था, अगेन ये ऊपर गया था। ये जो इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन रेजिस्टेंस बना था 760 रुपये के आसपास का, जो कि अभी भी ये जो शेयर है इस जोन को क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न नज़र आता है ओवरऑल इस बैंक का, आने वाला टाइम अच्छा होगा इसका। अब जो आप देखेंगे यहाँ पर ये शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। प्री कोविड जो लेवल था मैंने आपको बताया 760 रुपये के आसपास का जो चल रहा था, उसके बाद ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 305 रुपये के आसपास ये आया था, लगभग हाफ से भी ज़्यादा ये टूटा था, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स काफ़ी नीचे चला गया था, लोन्स की और जो बैंकों की इमेज थी और ये सब चीज़ें जो कंसर्न था एक इंडियन इकोनॉमी पे और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, उसकी वजह से सभी बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी टूटे थे। तो आप देखेंगे 760 रुपये से टूट कर लगभग 300 रुपये के आसपास ये आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसने रिकवरी दिया, एक रेंज में इसने काम किया है काफ़ी टाइम। आप देखिए काफ़ी अच्छा बेस इसने बनाया है। यहाँ पर जो 484 रुपये का लेवल है, इसने 2-3 बार इसे ब्रेक करने की ट्राई की है। आप देखिए
तो इस रेंज में ये काम कर रहा था। धीरे धीरे ये रेंज, जब मैं बोलता हूँ कि नैरो रेंज होती चली जाती है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। पहले जो रेंज थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी, उसके बाद जो रेंज है आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की रह गई थी। ये एक कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज के अंदर और काफ़ी टाइम इसने इसके अंदर निकाला है। एक बार ये 500 को क्रॉस किया, प्रेशर आया और उसके बाद अगेन ये 400 के आसपास आ गया था। 372 और 400 के बीच में आया है ये। देखिए 500 को क्रॉस करने का बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है इसके अंदर। 533 से शेयर जो है लगभग 414 के आसपास पहुंच गया था। जो लो बनाया था 400 के आसपास का बनाया था। तो 20% का डिक्लाइन था यहाँ पर भी आप देखेंगे, 533 से लगभग 400। ओवरऑल 20-22% के आसपास का यहाँ पर भी इसने करेक्शन दिया था। उसके बाद शेयर जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है आप देखेंगे 400 के लेवल से 600 पहुँच गया। 50% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। अब जो शेयर है एक कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। आप देखेंगे लगभग इस रेंज में ये 13 नवंबर से है और आज हम 16-17 तारीख में है। तो पिछले एक महीने से जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि रेंज बनती है 596 के आसपास से लेकर 640 के आसपास की। एक नैरो रेंज में पिछले एक महीने से काम कर रहा है 6-7% के आसपास का। बट ये जो रेंज है, कोई भी न्यूज़ आती है, जैसे अभी आज न्यूज़ आई मैनेजमेंट की कि एसेट क्वालिटी थोड़ी पुअर हो सकती है, तो कोई भी न्यूज़ का अगर इफेक्ट आता है शेयर के और ये शेयर नीचे जाता है तो पहला जो जोन बनता है वो 575 और 580 के आसपास का जोन बनता है। यहाँ पर ये शेयर सपोर्ट ले सकता है ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास। 570 और 575 के आसपास का बनता है। कोई भी न्यूज़ आती है बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे आज आई बैंकिंग इंडेक्स में अगर कोई प्रेशर आता है, इकोनॉमी में कोई प्रेशर आता है या कोई और न्यूज़ आती है निकल के, तो अगर ये शेयर नीचे आता है और 600 को ये ब्रेक करता है तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 570 के आसपास का रहेगा और सेकंड जो रहेगा फिर 520 के आसपास का रहेगा। आप कहेंगे ये शेयर 600 से टूट के 520 आ जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर मोमेंटम रहता है काफ़ी। अगर ये आता है नीचे तो आपको इस प्राइसेज पे अकोमुलेट करना चाहिए। बहुत अच्छा बैंक है और आने वाले टाइम में यहाँ से भी ये डबल के रिटर्न्स आपको इजीली देगा। तो ये बैंक 1000 को भी क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है। सिर्फ जो इसका रेजिस्टेंस जोन आएगा वो ये 700 के आसपास आएगा। अगर ये यहाँ से मूव करता है स्लो तो ये 700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, जो कि काफ़ी हाई, जो आप देखेंगे काफ़ी टाइम इसने इसके अंदर निकाला है। तो ये 700 और इसके बीच में टाइम निकाल सकता है और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा नहीं कह सकते। 2 हफ्ते में पहुँचेगा, 2 महीने में पहुँचेगा या 6 महीने में पहुँचेगा, क्योंकि अभी एसेट क्वालिटी की जो बात हो रही है थोड़ा सा हो सकता है ये डाउन आए। तो आपको 580-570 के आसपास इसको अकोमुलेट करना है। बहुत अच्छा बैंक है, बिना डरे आपको अकोमुलेट कर सकते हैं। मंथली सिप कर सकते हैं इसके अंदर, SIP कीजिए, कुछ अमाउंट इसका उठाते रहिए। अच्छा बैंक है और हाई मोमेंटम बैंक है। बहुत अच्छा पैसा बहुत जल्दी बना के दे सकता है। कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हर उसके अंदर होते हैं। डाउन साइड इसके अंदर भी लिमिटेड है। अगर ये नीचे गिरता है तो उतनी ही जल्दी ये बाउंस बैक भी करता है। कोई भी बुरी खबर आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए होती है। अच्छी कंपनी में कोई भी बुरी खबर आती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक मोमेंटम देती है शेयर को। ऐसे जैसे ये नीचे गिरता है तो आपको इस लेवल पे इसे अकोमुलेट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। 534 रुपये का शेयर विद इन कुछ ही टाइम में 400 रुपये पे मिलना स्टार्ट हो गया था और जिसने यहाँ पे अकोमुलेट किया था उसके बाद देखिए अगेन वी शेप रिकवरी इसने दी है और एकदम शार्प जो है मूव दिया है। आप यही नहीं, आप और भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 485 का शेयर ऑलमोस्ट जो है 347 रुपये पहुँच गया था। तो उसके बाद अगेन ये यहाँ पर 484 के आसपास पहुँच गया था। आप डेट देखिए 22 जुलाई और यहाँ पर डेट देखिए 17/4। 3 महीने के अंदर इतना शेयर डाउन गया और अगेन बाउंस बैक किया है उसने। तो यहाँ पर भी यही हुआ था। विद इन 1 मंथ जो है 31/8 को ये शेयर इतना था और वापस देखेंगे 27/10 को अगेन ये 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा रिकवर कर गया। तो यहाँ पर भी अगर कोई डिप आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक लक होगा कि हमें ये और शेयर नीचे मिल जाता है जो पहले हम अकोमुलेट नहीं कर सके। तो अगर नीचे आता है बिल्कुल इसे बिना घबराए आप इसे अकोमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये शार्प रिटर्न देगा, बाउंस बैक करेगा। यहाँ पर जाके इसका रेजिस्टेंस आता है, बट आप 2 या 3 साल इसे होल्ड कर सकते हैं तो ये डबल भी यहाँ से आपको रिटर्न दे सकता है। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, अपने रिस्क बिहेवियर को एक बार चेक कर लीजिए कि आप रिस्क ले सकते हैं, कितना डाउन साइड रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, आपकी होल्डिंग पीरियड कैसी है। तो उस चीज़ को सबको एक बार स्टडी करने के बाद ही किसी भी शेयर में पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।